सर आज ये बैठक की जा रही है, क्या कुछ है बैठक का उद्देश्य? देखिए, आज यहाँ एक भाईचारा बैठक है और इसमें जो स्वजाति भाई हैं वो सब आए हुए हैं। गोरखपुर और अगल बगल के भी जो ज़िले हैं, कोई ये भीड़ भड़क वाली भीड़ नहीं है। सब अपने आप में एक बड़े भीड़ का हिस्सा है। तो आज ये उनकी बैठक हो रही है इस गार्डन में। क्या उद्देश्य है बैठक का? देखिए, अभी क्षेत्र पंचायत और प्रधान के चुनाव हैं और उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव है। और ये जितनी भी देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी ये कहती हैं कि भाई हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी जाति की राजनीति करती है। और समाजवादी पार्टी उर्फ पीडीए का खुला चिट्ठा है कि बात तो पिछड़े की करेंगे, लेकिन जब भागीदारी की बात आएगी तो अपने लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। उनका तो आप लोगों को ये कह लीजिए कि प्रदेश के 1750 से ज़्यादा थाने हैं। उन थानों का आज भाजपा की सरकार है। आज भी अगर 1750 थानों का आंकड़ा किया जाए तो एक जाति के लोगों को समाजवादी पार्टी ने भरने का काम किया है। तो हम लोग आज ये जो बैठे हैं उसी पर एक चर्चा है। आपने सपा और कांग्रेस का नहीं, भाजपा का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस क्या? देखिए, कांग्रेस ने तो कभी कुछ दिया ही नहीं, इसलिए मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। आज़ादी के बाद कांग्रेस मैंने पहली बार देखा अभी, ये हमारे आंदोलन की वजह से, जब भागीदारी पार्टी, भागीदारी आंदोलन मंच और जो हमारे यहाँ जैसे गोरखपुर की बात कर लें, प्रजापति स्वाभिमान मंच, जो तमाम सामाजिक संगठन हैं, जब उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया तो आपने देखा भी, मैं तो देख कर बड़ा खुश हुआ कि रायबरेली में जो मतलब सुप्रीमो कह लीजिए कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जो स्वतंत्र सेनानी थे और इस संविधान को बनाने में बड़ी भूमिका रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, उनके उस पे प्रतिमा पर उन्होंने जो है नमन किया। और आपने देखा कि टेलीविजन तमाम सोशल मीडिया पर चला। ऐसा पहले नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने कभी कुछ दिया ही नहीं लोगों को। तो क्या लगता है कांग्रेस प्रजापति समाज को अब निभाने का? ये तो सभी कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है और सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा, पिछले महीने 9 तारीख को हमने लखनऊ में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती का कार्यक्रम रखा और पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा हुए और वहाँ इतने लोग आ गए कि सभागार में जगह नहीं थी। उसके बाद में 3 दिन के बाद में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था उसी मुद्दे पर। वो हमारी भीड़ देखकर अखिलेश यादव जी ने उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। उन्होंने अगला डेट दिया और अगले डेट पर भी वो कार्यक्रम जो होना चाहिए वो कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक बयान देखा, अखिलेश यादव जी बोले प्रजापति का नाम लेकर, उन्होंने कहा कि जैसे आगे सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी तमाम निगम बोर्ड आयोग में प्रजापति समाज को भागीदारी देने की बात करेगी। उसके पहले 4 बार सरकार बनी, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, यहाँ तक कि उन्होंने तो सिरेंज से खून उतरवा लिया हमारे लोगों का, लेकिन भागीदारी नहीं मिली। तो भागीदारी दिलाने के लिए किस तरह की भागीदारी चाह रहे हैं? देखो, हम चाह रहे हैं कि हमारी सरकारी नौकरियों में भागीदारी हो, उद्योग में भागीदारी हो, कृषि में भागीदारी हो और देश के अंदर बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। आज गरीब आदमी की ये स्थिति है। मैं इसी गोरखपुर की बात कर लूं, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको लेकर लखनऊ पीजीआई जाना पड़े, एम्स में जाना पड़े, तो सुबह भोर में हम लोग तो झेलते हैं ना, कहीं दिक्कत हो जाती है, लोग फोन करते हैं, 5 बजे भोर में लोग उठ के जाते हैं, पीजीआई में लाइन लगाते हैं, तब उनका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक दिन चैनल वगैरह लेके चलिए और देखिए जो मैं कह रहा हूँ सही है कि गलत है। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर भागीदारी पार्टी मैदान में है। अभी हम लोग प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, भागीदारी पार्टी भारी संख्या में हम प्रत्याशी उतार रहे हैं और 2027 की पूरी तैयारी है। 2027 की पूरी तैयारी, तो किधर जाएगी? नहीं, भागीदारी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अभी हम जो है, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बिना हमारे ताकत के आप सरकार नहीं बना सकते हो। एक मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मतलब कि ये डबल इंजन की सरकार है। सरकार तो डबल इंजन की है, लेकिन ये लोग करते क्या हैं, जैसे बंदर होता है ना, बंदर को
दे दो तो बजाता रहता है। एकाध लोगों को कुछ देकर और पूरे समाज की अति पिछड़ी जाति की, पूरी अति पिछड़ी जाति की वोट ले लेते हैं। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर इस देश में हम भी हैं, पाल है, नाई है, लोहार है, विश्वकर्मा है, भर है, जो भी जातियां हैं, अगर हम इस देश में हैं तो हमारी भी भागीदारी होना चाहिए। प्रजापति का भी बेटा दरोगा, एसडीएम, नायब तहसीलदार, मतलब हर क्षेत्र में भागीदारी होनी चाहिए। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, नेपाल की बात, ये भाजपा सरकार नेपाल से सीख ले, नहीं वही स्थिति यहाँ भी पैदा हो जाएगी। चैनल पे बोल रहा हूँ। नेपाल में क्यों हुआ? क्योंकि जब जनता को पीसते पीसते उसको एकदम ऐसा कर दोगे कि वो उस स्थिति पर आ जाएगा कि वो सिर्फ रोटी की बात करेगा, न शिक्षा की बात करेगा, न स्वास्थ्य की बात करेगा, सिर्फ रोटी की बात करेगा, पेट को भरने की बात करेगा। तो वही हालत यहाँ भी होगा। नेपाल पड़ोसी देश है, उससे सीखना चाहिए इस सरकार को।